Radhe Radhe. Hello, my dear lovely viewers. How are you all? And to all the newly lovely new subscribers, I welcome you all to my channel. I am Avni from Chair by Avni. And to the viewers that have already been here, thank you so much for your support. Okay, so today, आज हम एक new reading देखेंगे जहाँ पे I'll see that how will your married life be with your future spouse और हम और additional messages देखेंगे. And it is going to be a lovely video. Thank you so much for all the love that you have been giving to my previous video. I'm really thankful. Radhe Radhe. Now you'll get screenshots of the two pile, so please pick your pile through your intuition or through the description box. In the description box I have specified the month of your birthday, like when is your birthday month, so you can choose your pile from your birthday month as well. So without any further ado, let's get in the video, and now you'll get screenshots of the two pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. Radhe Radhe. Hello, my dear pile number 1. So we'll see that how will your married life be with your future spouse. And I have already shuffled the cards. The cards are 9 of Cups, 4 of Cups, and I'm really sorry for the construction noise, Tower, 9 of Pentacles, High Priestess, the Star, and the additional messages I'll read that later. So first of all, pile number 1, if you are thinking about your married life, फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आई व्हेन आई सॉ योर कार्ड्स, व्हेन आई वाज शफलिंग योर कार्ड्स, पाइल नंबर 1, इट वाज कि जो आपका पर्सनालिटी, आप कह लो आपका जो बिहेवियर है, इट इज़ गोइंग टू चेंज आफ्टर योर मैरिज. बीट लाइक कि आपको वो चेंज पसंद हो कि ना हो, बट विद टाइम ग्रेजुअली आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी बन जाएगी जहाँ पे ये चेंज आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा. इट इज़ लाइक मोर, इट इज़ गिविंग मी मोर टाइप ऑफ रिलैक्स टाइप ऑफ फीलिंग, जहाँ पे आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे आफ्टर मैरिज. इवन इफ़ यू आर फीलिंग फ्री, कई लोगों को नहीं भी फील हो रहा है, लेकिन अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी पर्सनालिटी ऑलरेडी बहुत फ्री स्पिरिटेड है, देन उस चीज़ को, फ्री स्पिरिट को एक वो नाम मिल जाएगा कि हाँ, यू फील गुड इन द कंपनी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, यू फील गुड इन द कंपनी ऑफ योर इन लॉज, विद योर इन लॉज. जैसे आपको समझ रहे हो कि आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, मैं अगर इस न्यू फैमिली में भी आया हूँ या आई हूँ, आई फील कि हाँ, अगर मैं वियर्ड भी हूँ, जैसे हम ऐसे कहते हैं कि हाँ, मेरे को ये चीज़ ना, ये कॉम्बिनेशन खाने का बहुत अच्छा लगता है, या मुझे ये चीज़ करना बहुत अच्छी लगती है, बट पीपल फील दैट आई एम वियर्ड. बट आपको नॉन जजी पीपल मिलेंगे, आपको जजी पीपल नहीं मिलेंगे अपनी मैरिड लाइफ में. जैसे हम कहते हैं ना कि मैरिड लाइफ सिर्फ 2 पीपल की नहीं होती, प्रॉपर पूरी फैमिलीज 2 मिलती हैं, उसके बाद एक प्रॉपर एक न्यू बॉन्ड, एक प्योर बॉन्ड शुरू होता है मैरिज का, वो वाली चीज़. तो आपको जो फैमिली होगी ना, इन लॉस वाली, वो भी आपको ऐसे फील करवाएंगे कि हाँ, आपको अच्छा लग रहा है, आपको एक फ्री लग रहा है कि हाँ, आप कहीं एकदम से ऐसे नहीं आगे जहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहना है कि आप कुछ गलत नहीं बोलना है, कुछ भी जैसे एंग्जियसनेस होती है स्टार्टिंग में, वो चीज़ नहीं रहने वाली है. एंड यू विल मोर फ्री विद योर पार्टनर. पाइल नंबर 1, आपको ऐसे लगेगा कि यू आर अ बिट पिकी. आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी हार्ड है, और जैसे हम कहते हैं कि आपके आसपास वाले बोलते होंगे कि तेरी पर्सनालिटी है, तेरे से कौन शादी करेगा, ऐसे क्या करेगा, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे. एंड कई लोगों को ऐसा लगता है कि देखो तो बहुत जल्दी शादी करने की, ऐसे थोड़े ना जल्दी हो जाएगी, जो भी है, मतलब जैसे पीपल ट्राई टू जज यू इन एनी वे. सो इट इज ऑल्सो कन्फर्मेशन कि आपकी पाइल है, पाइल नंबर 1. एंड ऐसे लगता है कि पीपल ट्राई टू जज यू इन डिफरेंट वेज एंड यू आर ऑल्सो अ बिट जजमेंटल. पाइल नंबर 1, ऐसी एनर्जी दिख रही है, या तो आपको लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं, या खुद ही आप अपनी पर्सपेक्टिव में थोड़े जजमेंटल हो, जहाँ पे आप जज कर लेते हो चीज़ों को, एंड कभी कभी आप बोल भी देते हो, एंड देन यू लाइक कि ओ माई गॉड, ये तो बोलना नहीं था, ये तो थोड़ा नहीं अच्छा लगता है बोलना. बट ग्रेजुअली आप ठीक करोगे अपनी पर्सनैलिटी को, एंड विद योर फ्यूचर स्पाउस इट विल बी लाइक कि आपको जो इससे आप हो,
आप वैसे ही रहोगे, आपको कोई प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने। आपकी मैरिड लाइफ ऐसे ही दिख रही है कि जहाँ पे आपको एक शो नहीं डालना। शो जैसे हम कहते हैं ना, एक शो करते हैं हम, पुट ऑन अ शो, कि हाँ हम अपना फेस भी कैसे दिखा रहे हैं कि हाँ हम बहुत हैप्पी है, बेशक घर से लड़ाई हुई हो या कुछ हुआ हो, नहीं मूड है ठीक, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस में आपको ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना कि हाँ आप दौड़ के अपने फ्यूचर स्पाउस को हग करोगे एंड विल बी लाइक कि हाँ मैं एक सेफ स्पेस पे हूँ। वो वाली एनर्जी है, बी इट इधर अ मैन और अ वुमन, ठीक है। And if I'm talking about your married life, you and your future spouse are going to be connected to each other so much कि आप दोनों ना एक spiritual beliefs पे इकट्ठे बिलीव करने लग जाओगे। And I'm seeing कि आप बिलीव करते हो, but I'm seeing कि आपके future spouse ना ज़्यादा spiritual beliefs, पाठ पूजा, जैसे भी जिस भी चीज़ को वो मानते हैं, जिस भी डिवाइन बीइंग को आपके फ्यूचर स्पाउस मानते हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। एंड वो चीज़ वो आप में भी प्रेफर करेंगे कि उनको भी एक फ्यूचर स्पाउस, ऐसा फ्यूचर पार्टनर ऐसा मिले जो कनेक्टेड हो गॉड से, जो समझता हो कि कर्मा क्या होता है, यूनिवर्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें। एंड आई एम थिंकिंग दैट आई हैव रिपीटेड इन दिस थिंग इन सम अदर पाइल, इन सम अदर वीडियो, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट, क्योंकि वहाँ पे भी उस वीडियो में भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। सो आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी कनेक्टेड, उनको पता होएगा कि अपनी एनर्जी कैसे क्लेंस करते हैं। थोड़ा अगर आपको नेगेटिव लॉट से आप दूर रह सकते हो तो रहो, और अगर हो भी तो आप कैसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, तो वो चीज़ आपको भी सिखाएंगे। एंड अगर आपको पता है तो अपने फ्यूचर स्पाउस को सिखाओगे। एंड इट इज़ लाइक कि आप दोनों को ना, आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छा लगेगा कि हाँ हम आप लोग अपनी दुनिया में रहो, अपने में करो। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अपने साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड इससे लगता है ना कि हाँ एक थके वाले दिन खत्म, टायर्ड डे के बाद एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक सेंस ऑफ ऐसे पीसफुलनेस आपको ऐसी लगेगी। मैरिड लाइफ आपकी ऐसी होगी कि एवरी डे इट विल फील लाइक दैट कि हाँ भाग दौड़ भी है, जो भी है काम कुम कर लिया, लेकिन घर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपको मन करेगा कि जल्दी जल्दी खत्म करना और घर भागना है, वैसी वाली एनर्जी है। एंड इट इज़ लाइक कि आप दोनों का ना जो मैरिड लाइफ, जैसे आप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ऐसे होगा कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो आप फॉरगिव करोगे एंड वो लर्न करेंगे, एंड आपने कुछ गलत करा तो आप लर्न करोगे और आपके फ्यूचर स्पाउस फॉरगिव करेंगे। तो आप दोनों की वाइब ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करोगे, लर्न करोगे, माफ़ करोगे और जानोगे एक दूसरे के बारे में। ऐसे ही आप दोनों का कर्मा और ज़्यादा आगे आगे, जैसे हम कहते हैं ना पूरी लाइफ बितानी है, ऐसे ही आपकी फ्यूचर लाइफ चलेगी। And I'll also read the message for you. As you release and heal the past, you experience more love in your पास्ट मोमेंट्स, की आपको पता लगेगा कि यू आर टोटली लव्ड, यू बोथ आर इक्वली लव्ड। एंड आप दोनों एक दूसरे को अपनी इंपॉर्टेंस फील करवाओगे। एंड आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों को पता लगेगा कि हाँ कोई पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस है तो उनको किस वे में अच्छा लगता है कि आप उनको मनाओ, एंड आपको किस वे में अच्छा लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस जाने कि हाँ आपको यू नो एक टाइप ऑफ अडोर करे, कैसे लगे वो चीज़। एंड आई एम सेइंग कि फ्री योरसेल्फ, सी इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपके फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू मोटिवेट यू अलॉट, तभी आप इतना फील फ्री करोगे अपना फ्यूचर स्पाउस की स्पेस में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपको ना ऐसी वाली फीलिंग आती है कि देयर इज़ नो वन फॉर यू। आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ पहले रिलेशनशिप थे भी, इट डिडंट वर्क आउट, आगे पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर स्पाउस ठीक भी होगा कि नहीं। एंड जैसे आजकल के माहौल है, चीटिंग हो जाती है, जो भी चीज़ें हो जाती है, तो वो चीज़ का डर है आपके अंदर। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस वो डर आपका निकालेंगे, आपका जो डर है उसको गलत साबित करेंगे, एंड उस चीज़ को रखेंगे कि हाँ यू हैव टू लर्न हाउ टू ट्रस्ट पीपल, यू हैव टू लर्न हाउ टू ट्रस्ट योर फ्यूचर स्पाउस। आई एम सीइंग दिस सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी। तो एंड इट विल बी लाइक कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ईजिली अपना माइंड कम्युनिकेट कर पाओगे। जैसे हम कहते हैं ना, अपने थॉट्स को आपको वॉच करने की बजाय आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बता दोगे, देन यू विल फील फ्री। तो ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बात करोगे, आप उनको बताओगे कि देखो what is more lovely than two partners communicating with each other without मुंह फुलाए आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको समझ रहे हैं, आप अपनी फ्यूचर स्पाउस को समझ रहे हो। तो ऐसे ही करते करते आप दोनों की मैरिड लाइफ चल रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। एंड आई एम गोइंग टू सी मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, मैरिड लाइफ और फ्यूचर, पाइल नंबर 1 फ्यूचर विद योर फ्यूचर स्पाउस, मैरिड लाइफ। ओके, 2 cards के the patient witch, and which is the temperance and page of wands. See, communication की एनर्जी दिख रही है, page means communication and wands is itself communication नहीं हम कहेंगे, हम creativity और ज़्यादा एनर्जी आती है, swords is more कम्युनिकेटिव एनर्जी। बट देखो इस रीडिंग में एक भी स्वर्ड्स नहीं है, दिस शोज़ कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होएगी। एंड इट इज़ लाइक आप दोनों के अंदर बहुत पैशन है,
बॉन्ड शोज क्रिएटिविटी, बॉन्ड शोज पैशन, एक जज्बा है आप दोनों के अंदर कि हाँ आपको ये मैरिज वर्कआउट करवानी है, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में और जानना है। आप दोनों के अंदर ना बहुत क्यूरियोसिटी होगी एक दूसरे के बारे में जानने को, आपके फ्यूचर स्पाउस को हर चीज़ जाननी है, आपको आप हर चीज़ जाननी है अपने फ्यूचर स्पाउस को, एक दूसरे की स्पेस लेना आप दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। बट समटाइम ऐसा होगा कि हाँ यू ऑल्सो नीड योर स्पेस एंड योर फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो नीड्स देयर स्पेस। तो आप लोगों का अलोन टाइम भी ऐसे ही होगा कि हाँ आप दोनों वन ही रूम में हो एंड आपके फ्यूचर स्पाउस अपना काम कर रहे हैं एंड आप अपना काम कर रहे हो। इतना का दूरी होगी आप दोनों के बीच में और ज़्यादा नहीं होने वाली है। एंड यू विल लर्न मोर न्यू थिंग्स। जैसे आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी वैसे बन जाएगी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद, आप और ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से देखने लग जाओगे एंड बारीकी से देखने के बाद आपको लगेगा कि दीज थिंग्स आर नॉर्मल, इसमें इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं है एंड यू विल बी रियली कूल अबाउट इट। with the 9 of cups energy you are going to be really cool about it and I'm seeing ki see the high priestess, here is a cat and the 9 of cups, here is a dog. So it is a huge chance कि आप दोनों अपनी मैरिड लाइफ में when you'll start your married life you will keep a pet, और या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के पास पेट हो सकते हैं। देयर इज सम काइंड ऑफ पेट एनर्जी जहाँ पे आप दोनों एक किसी पेट को अडॉप्ट कर लोगे एंड ट्रीट दैट पेट लाइक योर लिटिल क्यूटी बेबी, वो चीज़ एनर्जी दिख रही है। एंड दिस पेट विल मेक यू बोथ कम क्लोजर। ये पेट ही की एनर्जी जो मुझे दिख रही है, ऐसे एक बेबी एनर्जी दिख रही है, हाँ एक पेट की एनर्जी दिख रही है कि वो पेट को ही आप दोनों जैसे एक होता है ना केयर करना, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना कि हाँ वॉक करवाना है, फूड देना है, सब कुछ करना है, जो भी डॉग पेरेंट कैट पेरेंट की एक ड्यूटी होती है। तो आप दोनों एक दूसरे में वाइजली उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ना आपको लगेगा कि हाँ आपकी कंपैटिबिलिटी और बढ़ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपके फ्यूचर स्पाउस वर्क करते हैं, आप कैसे फ्यूचर अपने वर्क करते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस को ये पता लगेगा, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड यू बोथ आर गोइंग टू बी रियली अटैच विद दिस पेट, की जैसे होता है ना कि आप स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाओगे कि हाँ आई वॉन्ट अ पेट एंड आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा ऐसे करते कि नहीं नहीं नहीं, बट eventually they'll give in and you both will get a pet and you will be really attached to it। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस को थोड़ी जेलसी भी होगी कि you are spending more time with that pet and not with me। वो वाली क्यूट एनर्जी दिख रही है मुझे आप दोनों की। एंड आई एम फीलिंग कि आप दोनों ना यू आर नॉट गोइंग टू लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, यू आर गोइंग टू लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे कुछ तो व्यू दिखने वाला है आपकी विंडो से। देर विल बी अ रियली नाइस पीसफुल व्यू फ्रॉम योर विंडो एंड इट विल लाइक कि आपको वो विंडो ओपन करके शाम को ऐसे सिप ऑफ टी आप अपना ले रहे हो, कप ऑफ टी में आपने कप ऑफ टी इंजॉय कर रहे हो अपनी, आप काफ़ी मुझे ऐसे वाइल्ड एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी है। एंड आई जस्ट सॉ 1111, this is your sign, this is your soulmate, your future spouse is going to be your soulmate, pile number 1, and this marriage is going to feel like peaceful. That it is just that I want to say, your marriage is going to feel peaceful and it will be like इतने सारे क्योस में एक काम माइंड, एक काम वाटर, वो वाली एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस देंगे। दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू वांट पर्सनली यू कैन surely DM me on my Instagram @tarotbyavni। Also if you please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't। Bye my lovely souls, radhe radhe। Radhe Radhe. Hello my dear pile 2. We'll see that how will your married life be and some additional messages. I've already shuffled your cards. The cards are 9 of Swords, 8 of Swords, 3 of Wands, 3 of Swords, Queen of Swords, a lot of Swords energy, pile number 2, King of Cups, 2 of Wands and the World। ओके पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 मैं ना पाइल नंबर 1 को यही बोल रही थी कि पाइल नंबर 1 में मोर सॉर्ट ऑफ पैशनेट क्रिएटिव एनर्जी है, जहाँ पे उनकी रीडिंग में एक भी स्वर्ड्स नहीं आया था एंड पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में स्वर्ड्स ही स्वर्ड्स हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई द मैसेज दैट हाउ विल योर मैरिड लाइफ बी, पाइल नंबर 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आप ये चीज़ समझो कि आपका अपने फ्यूचर स्पाउस का रिलेशन चेज एंड पुल का होगा बिफोर गेटिंग मैरिड, not sort of married life but before getting married it is going to be a huge chase and pull away game, जहाँ पे आपको
काइंड ऑफ यू अंडरस्टैंड योर वैल्यू, पाइल नंबर 2, एंड आप अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा ही जैसे हम कहते हैं ना रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो, विच यूनिवर्स लव्स अबाउट यू। जब आप मैरिड लाइफ में के मैरिज के पास होगे ना, तब यू विल स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, पाइल नंबर 2। एंड आई एम सीइंग कि हाँ, जहाँ पे यू आर ऑलरेडी हैविंग सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू आर ट्राइंग टू मेक योर करियर ग्रो मोर एंड एवरीथिंग, आप न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे हो, न्यू इनकम ट्राई कर रहे हो, न्यू सोर्स ऑफ इनकम ट्राई कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, बहुत सब चीज़ों से डील कर रहे हो, एंड देन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ना स्टार्टिंग में आपको ऐसे फील होएगा कि आपको डिसीव कर रहे हैं, एंड ही और शी इज़ नॉट अ सीरियस पर्सन, जहाँ पे कोई ट्रस्ट का तो कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इस पर्सन को तो कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हो। यू विल काइंड ऑफ नोटिस देम फर्स्ट, आप नोटिस कर लोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, बट यू विल नो कि ये पर्सन तो मेरे काम मतलब ये जैसे कहते हैं ना हाथ का नहीं, कि हाँ स्टे अवे रहते हैं तो ठीक है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ना डेलिबरेटली सब चीज़ें करते होंगे टू नो हु इज़ जेन्यून एंड हु इज़ नॉट। थोड़ा अपने में थोड़ा है आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कि हाँ अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करके रखते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ उनका जो फ्यूचर स्पाउस होना चाहिए बहुत ही हम कहते हैं ना तराशा हुआ होना चाहिए, कि सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, कि हर जैसे एक जैसे ना हो, बहुत ही अलग पर्सनालिटी, यूनिक पर्सनालिटी हो उनके फ्यूचर स्पाउस की। आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगता है। सो योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू प्ले हार्ड टू गेट, एंड आपको एक टाइम पे ऐसे लगेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू चेस, मैं यहाँ पे किसी के पीछे भागने या भागने वाली नहीं हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू कम विल सी कि आपका पर्सनैलिटी क्या है, बट आप एक जैसे हम कहते हैं ना एक प्रॉपर बता दोगे कि आई एम नॉट हेयर टू प्ले गेम्स और प्ले हैव फन विद यू, आई एम सीरियस एंड देख लो जो करना है। देन योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू रियलाइज दैट दे मेस्ड अप एंड एवरीथिंग, एंड देन विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी दैट आई एम गेटिंग कि हाँ एक पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि हाँ दे हैव मेस्ड अप एंड नाउ दे हैव टू एक्सप्रेस द लव। आपको समझाना पड़ेगा कि वाई डिड दे डू दिस, या फिर कैसे आपको बिलीव करवाएं, ट्रस्ट की एनर्जी फिर से आ रही है, कैसे बिलीव करवाएं दैट ही वॉज डेलिबरेटली डूइंग, ही और शी वॉज डेलिबरेटली डूइंग दिस थिंग्स, ताकि वो एक टेस्ट कर सके कि हाँ पर्सन सामने वाला पर्सन कैसा है। बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस डजंट ट्रस्ट पीपल ईजिली, उनके दिमाग में थोड़ी वैसे वाली एनर्जी है। एंड विद द 3 of wands, 3 of swords, आई एम सीइंग योर pile number 2, it is like कि after marriage, pile number 2 ना, योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी लाइक कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी मैरिड लाइफ में ना बोले, कोई भी थर्ड पर्सन आपका आके बोलेगा ना कि ओके यू शुड टू कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, आपने अपनी किसी फ्रेंड को बता दिया ना, आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लग गया कि आपने अपनी किसी फ्रेंड को बताया, देन ही और शी विल बी रियली रियली सैड अबाउट इट, एंड आपको ऐसे फील होगा कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया, मैंने क्या बोल दिया है, एंड इट विल बी लाइक कि उनका दिल टूट जाएगा। उनको ऐसे लगेगा कि जो भी है आप दोनों के बीच में है, किसी और का से नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा ऐसे उनके दिमाग में है कि अगर 2 बंदे मैरिड लाइफ में हैं तो वो 2 ही होने चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ ही होने चाहिए हैं, यहाँ पे 2 पार्टनर ही होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो उस काइंड ऑफ थोड़े वे में आपके फ्यूचर स्पाउस सोचेंगे, पाइल नंबर 2, एंड आई एम सेइंग ही और शी इज़ गोइंग टू एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, आपको चेस करने में, आपको समझाने में कि हाँ दे हैव रियली चेंज एंड दे आर सीरियस अबाउट एवरीथिंग अबाउट यू। जैसे आपको थोड़ा इमेज बन जाती है ना दिमाग में कि ये पर्सन ना सीरियस नहीं है, ये पर्सन कमिटमेंट देने वाला है नहीं है, देने वाली या देने वाला है नहीं है, एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन। बट जब आप अपनी एनर्जी पुल अवे कर दोगे आपके फ्यूचर स्पाउस से, देन ओनली ही विल शी विल रियलाइज कि हाँ जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं वो कम है और उनको अपना एक्सप्रेस करना चाहिए लव, देन ओनली आप इस चीज़ को इवन सुनने के लिए रेडी होगे, pile number 2. And if I talk about your married life, pile number 2, be it a male or female, whosoever you are watching this video, pile number 2, yes I'm talking to you, you are going to dominate this marriage, pile number 2, that's true। जहाँ पे आपको ऐसे होगा कि आपकी ही चलेगी, whatever you like will happen, एंड योर पार्टनर विल सॉर्ट ऑफ फील कि हाँ आपको एक वैसा वाला बिहेवियर वैसे वाला ट्रीटमेंट देना ही है, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि नहीं यू आर समवन, यू आर अ जेम दे कांट लूज, तो वो वाली एनर्जी है। एंड ये वाली एनर्जी आपको फील करवाएगी कि हाँ यू आर वर्थ इट, यू हैव मेड इट, पाइल नंबर 2, आपको भी एक वो पर्सन मिल गया है जहाँ पे आपने पहले तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी, आपने किसी के आगे आप झुके नहीं, एंड नाउ यू गॉट दैट पर्सन जहाँ जो आपको आप चाहते थे इस पर्सन को अपना फ्यूचर स्पाउस बनाना,
एंड वो इवेंचुअली बन जाएंगे बिकॉज आपने वो चेज एंड पुल वाली गेम नहीं खेली, आपने अपने फैक्ट स्ट्रेट रखे, आपने अपने फैक्ट्स क्लियर रखे कि हाँ दीज आर माई कंडीशंस, एक्सेप्टेड है तो ओके डील डन, नहीं है तो ओके फाइन जी आई नो, ठीक है। वो वाली एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 2 एंड दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। दिस इज टोटली अ कार्मिक कनेक्शन. You could have a lot strong placements of Saturn in your chart, pile number 2, that I'm seeing. And I'm also seeing कि Gemini energy and Virgo energy, it's also वर्गो एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप में है. सो कम्युनिकेशन की एनर्जी आपके चार्ट में बहुत ऐसे स्पीकअप करती होगी पाइल नंबर 2, दैट आई एम सीइंग. तो वो चीज़ें ऐसे हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसे समझ रहे हो ना कि अगर आप किसी सिचुएशन में आगे जाके ऐसे होगे जहाँ पे आपको कोई पर्सन पसंद है एंड यू आर थिंकिंग कि ये पर्सन मैरिड लाइफ के लिए ठीक होंगे भी नहीं होंगे, फ्यूचर स्पाउस के लिए ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे, देन यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट. एंड आफ्टर मैरिज आई एम सीइंग दैट यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट एवरीथिंग. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है यू विल स्पीक अप, नहीं अच्छी लग रही यू विल स्पीक अप. एंड थोड़ा सा ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा आपसे फियर करेंगे, थोड़ा सा डरेंगे कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाएगा एंड आप कुछ बोल दोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो वो सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे. एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ना रादर देन बोलने की बजाय कि हाँ आप टॉन्ट कर रहे हो या फिर कुछ बोल रहे हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को. वो चीज़ जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, वो उससे आपके फ्यूचर स्पाउस डरेंगे एंड देन ही और शील बी लाइक बैक ऑन द ट्रैक कि हाँ ठीक है आई हैव टू एक्ट राइट. कि पाइल नंबर 2 आपके जो फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि पाइल नंबर 2 यू आर नॉट यू नो, तो कहते हैं ना छुई मुई नहीं हो, यू आर अ क्वीन और अ किंग. एंड आपको अपने तरफ रखने के लिए आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अट्रैक्टेड रहो, आप उन्हीं के साथ रहो, उसको रखने के लिए ही और शी हैज़ टू मेक अ लॉट मोर एफर्ट्स. पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे मैं कहूँ मैरिड लाइफ की, बट आपके लिए मैसेज ज़्यादा ये आ रहा है कि आपको जानना चाहिए कि मैरिड लाइफ से पहले क्या होगा जब तक ये पॉइंट रीच करेगा आपकी मैरिज तक. पाइल नंबर 2. Okay, let me shuffle some more cards. Future married life for pile number 2 with the future spouse. Ace of Pentacles. Okay, so I'm seeing a lot of stability. Toxic witches, devil. Okay. Page of Swords again. Page of 2 of Pentacles. So okay, so pile number 2, it is like आपको जैसे वो ऑब्सेसिव एनर्जी थोड़ा होगा. हाँ, यू विल फील अ बिट जेलस कि इफ़ अदर्स आर ट्राइंग टू परसू योर फ्यूचर स्पाउस बट यू आर गोइंग टू डू नथिंग अबाउट इट. आप उसके बारे में करने वाले कुछ भी नहीं हो बिकॉज आपने एक अल्टीमेटम दे दिया ना अपने फ्यूचर स्पाउस को कि एक्ट स्ट्रेट और आई विल गो. वो वाली एनर्जी है. योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू हैव अ लॉट मैनी सूटर्स, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को पता होएगा कि अपनी बाउंड्रीज कैसे रखनी है बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्टिव मेरे को दिख रहा है जहाँ पे उनको और ऐसा होएगा दैट वुड मेक पीपल फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम और हर, बट they have clearly stated their points, they have clearly this thing in your mind that you are their future spouse and उनको अपना ध्यान से नहीं भटकना है. they know, ठीक है, उनके पास ऑप्शंस बहुत होंगे बट जब आपकी जो पर्सनैलिटी होगी ना उनसे आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी मेस्मराइज्ड या फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू फील कि इसको मैं छोड़ के नहीं जा सकता, इसको मैं छोड़ के नहीं जा सकती, मेरा लॉस होगा अगर मैंने छोड़ दी तो. वो वाली एनर्जी दिख रही है. सो यू डोंट हैव टू बी जेलस, यू डोंट हैव टू फील इनसिक्योर. पाइल नंबर 2, आप अपने में इतना और ज़्यादा खिलो और ज़्यादा ग्रो करो ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस खुद आपके पीछे आएंगे, खुद चेस करेंगे एंड यू डोंट हैव टू डू इवन वन सिंगल थिंग. आपकी पर्सनैलिटी ही बोलने के लिए काफ़ी है आपके फ्यूचर स्पाउस को. एंड योर फ्यूचर स्पाउस जैसे जब आप दोनों के मैरिज हो जाएगी ना एंड आफ्टर दैट यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी थर्ड पर्सन इन योर लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस. जैसे पहली भी एनर्जी आई थी कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस को डर लगेगा कि कोई और पर्सन आ जाए बिकॉज उनको ऐसा लगता है ना कि अगर उनको कोई चेस कर रहा है ठीक है तो आप जेलस नहीं करते हो, लेकिन अगर आपको किसी और ने चेस करा देन योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू गो क्रेजी. वो जेलस होने वाले हैं फॉर श्योर. दे विल फील कि नहीं मेरे पर्सन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, हाथ किससे लगाया, ऐसे कैसे करा वो चीज़. तो वो थोड़ा जेलस और पॉजेसिव वाली एनर्जी भी दिख रही है विद द टॉक्सिक विचेस एनर्जी. तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होगी कि हाँ उनकी जो चीज़ है वो उनकी है एंड नो वन इज इवन अलाउड टू लुक एट यू. वो वाली थोड़ा काइंड ऑफ ऑब्सेसिव एनर्जी है. एवरीवन हैज़ दिस एनर्जी, डिफरेंट लेवल्स होते हैं but you both are going to maintain this level, maintain this respect between both of you, and then you both are going to build this marriage on trust, solely on trust. Okay, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel, and we are really close to 1k, so please subscribe to my channel. Also, it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, it is a timeless reading. And one last thing,
I give person readings too. So if you want person readings, you can surely DM me on my Instagram @charubayavni. Bye, my lovely souls. Radhe Radhe.